अपनी बेटी का विवाह जहाँ देखने जाओ 5 अक्षर देख लेना। सबसे पहले बताया का से क्या देखना है, कारोबार। यानी कि आप अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हो तो लड़के का देखो ये करता क्या है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करता होगा, कितना भी पैसा वाला लोग हो, कोई भी हो, अगर उसके पास कारोबार ना हो तो समय बदलते देर नहीं लगती है, समय बदलता रहता है। तो सबसे पहले देखो कारोबार क्या, और कारोबार अच्छा हो तो आप अपनी बेटी का विवाह वहाँ पक्का कर दो। इसके बाद आता है नंबर खा का। तो खा से क्या देखना है, खा से देखना है खानदान। इनका खानदान कैसा है, अगर इनके खानदान सही है, इनके खानदान में सभी से प्रीति है, कोई घर पर आता है तो उसको भोजन मिलता है, कोई गरीब असहाय आता है एक खानदान सबकी सेवा करता है, अगर खानदान अच्छा है तो आप अपनी बेटी का विवाह वहाँ पक्का कर दो। खा से हो गया खानदान। अब नंबर आया गा से। गा से देखना है गौरवातम, यानी कि जिसको कहते हैं मर्यादा। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, जिसका ज्ञान जिसके पास हो उसी से बेटी का विवाह करा दो, तभी सही रहेगा। नहीं तो बोलना कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसी जगह अगर आप अपनी बेटी का शादी कराओगे तो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। इसके बाद आता है नंबर घा का। घा से देखना है घर। घर में क्या देखना है, ये नहीं देखना है कि इनके 1 मंजिल बना, इनके 2 मंजिल बना है, नहीं, घर में देखना है कि इनके घर में आपस में सबसे मेल है कि नहीं है, भाई से भाई का प्रेम है कि नहीं है, लड़का है अपने माता पिता की बात मानता है कि नहीं मानता है, घर में ये देखना जाता है। हमारे दादाजी थे, बताया करते थे पुराने जमाने में, अगर हमारे लोगों के दादा परदादा जब घर देखने जाते थे बिटिया के लिए, तो घर में जाते ही जाते पहले जो अनाज रखने वाली, अब तो आज बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई है, पहले के जमाने में जिसका हमारे उधर डेहरिया कहते हैं, एक पात्र होता था मिट्टी का जिसमें धान रखे जाते थे। तो जाते ही जाते उसमें पैर लगा के देखते थे इसके अंदर भरा है कि ऐसे खड़ी है, और घर देखने जाते थे, घर में देखते थे घर के बाहर से। तब गांव ज्यादा थे, शहर में कम लोग रहते थे, तो घर में घर के बाहर देखते थे इनके घर में खूंटी गई है या खूंटा, यानी कि जिसमें जानवर बांधे जाते हैं। अगर छोटी पतली बंधी होती, डंडी गई होती थी तो जान जाते थे इनके भेड़ बकरी पाली होगी, और अगर मोटा खूंटा जो गड़ा होता था तब जान जाया करते थे इनके यहाँ भैंस गाय वगैरह बनी है। तो ऐसे ही तब बहुत देखा था कि लोग कहते हैं तब देखा नहीं जाता था, इतना देख रेख का जमाना नहीं था, लेकिन तब माता पिता बहुत देख रेख करते थे और नाना प्रकार से ठोक बजा करके तब बेटी का विवाह करते थे। तब के जमाने में इसीलिए तलाक इतने नहीं होते थे। आज के जमाने में इतना देखी देखे का प्रचलन चल गया है, तब भी सबसे ज्यादा तलाक आज के जमाने में होते। तब हर चीज मर्यादा में होती थी। तो घर से देखना है, घर घर में देखना है, इस घर में आपस में सबका मेल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेल नहीं होगा उस घर की कभी बरकत हो ही नहीं सकती। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ
सभी की आपस में बनती है, आप अपनी बेटी का विवाह कर दो, खुश रहेगी। और अंगा से क्या देखना है, वैसे तो पढ़ाई लिखाई में अंगा जो होता है वो खाली होता है, लेकिन वो भी अंगा भी देखा जाता था। अंगा से देखना है अंग, लड़के का अंग है, उसके अंदर कोई रोग तो नहीं लगा है। क्योंकि पहले जमाने की एक बात याद आ गई, एक जगह एक विवाह हो रहा था, विवाह संपन्न हो गया और कलेवा होने लगा। विवाह के बाद कलेवा का प्रोग्राम होता है, वो शुरू हो गया। और देखा होगा तब घूंघट का जमाना था, तो दुल्हन के घूंघट में थी, उसका चेहरा नहीं देख पाए। वो लड़की जो थी वो एक आंख से अंधी थी, कानी थी। तो विवाह में कलेवा जब हो गया तो लड़की वाली जो थी तो नहीं, वो गीत गाने लगी कि बर जीत लीस मोरी कानी। ये गाने लगी लड़की वाली, क्योंकि अब तो विवाह हो गया, आप क्या कर लोगे, अब तो हमने बर जीत लिया है। तो उधर से जो लड़के वाले थे वो भी गीत गाने लगे, बर खाड़ होए तो जानी, यानी कि बर खड़ा हो जाए तो हम जानी, यानी कि वो भी लग रहे थे। और शादी विवाह में दोनों सरकार को गोदी में उठा करके रखते हैं, हर जगह चलना फिरना तो पड़ता नहीं है, तो वो भी नहीं बताए, वो भी नहीं बताए, दोनों का आपस में हो गया नहीं। यानी कि बेटी की शादी देखने जाओ तो अंगा से अंग देखो, उसका अंग सही है, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है। पहले के जमाने में गोत्र मिलाए जाते थे, नाना प्रकार से देखा देखी होती थी। आज के जमाने में मतलब मेडिकल जांच नहीं होती, जिसको पहले के जमाने में गोत्र जो थे उसी को आज विज्ञान की भाषा में थोड़ा बहुत जांच की जाती है। क्योंकि एक ही गोत्र में अगर विवाह हो जाता है, जो संतान होती है उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए पहले गोत्र मिलाए जाते थे। तो तब भी विज्ञान था, आज भी विज्ञान है। तो आप लोग अगर 5 अक्षर देख लोगे, अपनी बेटी का विवाह जहाँ कर लोगे, वो प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उसी को गोस्वामी बाबा चौपाई के माध्यम से लिखते हैं कि जो घर कभी कभी अनमेल भी हो जाती है, उसमें मैचिंग नहीं देखते हैं। और जहाँ देखना चाहिए वहाँ तो कहते लेन देन में सब हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कहाँ तक एडजस्ट करोगे? अगर आपकी बेटी अगर इंटर तक पढ़ी है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा BSc BA किया हो, और बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बेटी कम पढ़ी लिखी है, आप विवाह कर दोगे, कुछ दिन तो निपट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसकी कमी जरूर खुलेगी। आपके यहाँ थोड़ा बहुत भले इस बीच तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चल सकता। इसीलिए अगर बेटी इंटर पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा BA BSc किया हो, ज़्यादा अगर आप
आपकी बेटी नौकरी करती है, तभी नौकरी वाला विवाह देखिए। और एक बार की बात है, एक भाई साहब थे, उनका विवाह वो गांव के थे और इनका विवाह हो गया शहर की लड़की से। और जब शहर की लड़की से इनका विवाह संपन्न हो गया, अब शहर की लड़की गांव आई। वैसे तो सब एडजस्ट हो गया ले दे करके, लेकिन फिर हुआ क्या, जब गांव में आई एक दिन के बाद ये अपने मायके फिर से शहर को चली गई, तो ये अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए शहर को आए। तो वो जो उनकी पत्नी थी शहर वाली, उनकी कुछ फ्रेंड्स थी, तो वो कहने लगी जीजा कैसे हैं, हम उनको देखना चाहती हैं। तो वो उनकी धर्मपत्नी कहती हैं ऐसे नहीं, जब वो भोजन करेंगे तब देख लेना। और ज़्यादा वो वैसे किसी से बातें वगैरह कम करने, क्योंकि वो उनको जानती थी। आज वो गांव के थे, बिल्कुल एकदम उठा छाप अनपढ़, और वो थी पढ़ी लिखी। अब जब भोजन बना, अब भोजन के लिए बैठे, अब भोजन कराने की नंबर आई जब, तब जैसे भोजन करने लगे वो गांव के भैया, और भोजन करते हैं, और गांव की मोटी वाली रोटी होती है, आप लोग देखे तो होंगे ही। वो शहर वाली उसमें कम से कम ना ज़्यादा तो 5-6 जरूर आ जाएंगे। वो गांव की 4 रोटी खाने वाला आदमी शहर की 1-2 मिल जाए, उसमें क्या होगा। तो देख रहे हैं छोटी छोटी, कोई छोटी छोटी रोटी है तो 1-2 तोड़ लेते हैं और ऐसे ही दाल भरते ऐसे खा लेते। उधर देख रही थी कि सहेलियां आज इनको सोचने लगी, अरे मेरी हंसी हो रही है, बताओ मेरे पति देवता, हमारी थोड़ी भी इनको लज्जा नहीं है, थोड़ी मर्यादा रख लीजिए, बताओ पूरी पूरी रोटियां ऐसे ऐसे ही खाते जा रहे हैं। तो ये दूर से इशारा करती है, क्योंकि कहेंगी तो पाड़ों में जो है वो देख लेंगी तो जानेंगे इनका पति है वो एकदम अनपढ़ है, दिमाग से कम है। तो इशारों में करने लगी। तो ऐसे ऐसे कहती हैं, क्योंकि ये एक रोटी ऐसे दाल भर के ऐसे खा लेते थे, तो इशारों में कहती हैं ऐसे 2 उंगली उठाएंगे, यानी कि 1 के 2 कम से कम कर लो, थोड़ी दाल बचा लो। तो वो भाई साहब सोचने लगे, अच्छा ये हमसे कह रही हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं, ये कह रही है बस एक ही खाए पाओ, एक ही खा पाते हो, अरे कम से कम 2-2 तो खाओ। वो कह रही थी 1 के 2 टुकड़े कर लो, ये 2-2 रोटियां ऐसे लेते हैं और ऐसे खा जाते हैं। अब क्या है, अब वो और परेशान हो गई देवी जी। वो सोचने लगी हमारा किसके साथ पाला पड़ गया, अरे इनको थोड़ी सी भगवान बुद्धि दे दो, ये तो आज हमारी हंसी करवा ही देंगे। तो कहती हैं अपना सर ऐसे पकड़ करके ठोकती हैं, अरे ये क्या कर रही है भगवान। और जब इतना कहती हैं तो वो गांव वाले भाई साहब ने देखा, अरे ये कुछ इशारा कर रही है, हम समझ गए। ये कहती पहले रोटी लो, फिर दाल भरो, फिर माथे में लगाओ, फिर खाओ। जैसे इतनी बात सुनी तो उन्होंने सोचा अब हम यही करेंगे। तो पहले भाई साहब रोटी लेते हैं और रोटी में दाल भरते हैं, फिर माथे में लगाते हैं, फिर खाते हैं। अब वो रोने लगी बेचारी, बताओ बिना अनमेल विवाह है, इसका फल अच्छा थोड़ी होता है। शादी विवाह देख दाख करके करो, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। जो घर बलकुल हो अनुपा, करियो विवाह सुता अनुरूपा। तो इधर राजा हिमांचल अकेले में अपनी पत्नी मैना के साथ बैठे हुए हैं और शादी के बारे में सोचते हैं, अरे मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया है विधाता ने कि पति ही एकांत पाई का मैना, पति ही एकांत पाई का मैना। पति ही एकांत पाई का मैना,
को जीवन भर कुंवारी रखूंगी, लेकिन मैं ऐसे के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी, ऐसी बात मैना कह रही है। और इधर पार्वती मैया सब सुन रही है और पहले भी सुना था, क्योंकि देवर्षि नारद बाबा कह करके गए हैं कि अगर तुम्हारी बेटी भोले बाबा की आराधना करे, तपस्या करे, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो अगर पति रूप में मिल गए तो सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। तो माता पार्वती ने विचार बना लिया, अंदर एक संकल्प ले लिया और तपस्या करने के लिए महलों को छोड़ करके हिमालय पर निकली है। नीलकंठ के कुछ दूरी ऊपर माता पार्वती का मंदिर है, वहीं जाती है। और कोई साधारण तपस्या नहीं की थी उन्होंने, बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। पहले तो भोजन का त्याग कर दिया, अन्न जल सब त्याग दिया, थोड़े दिन बाद पानी भी नहीं पीती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, त्याग करती नहीं, घोर तपस्या कर रही है माता पार्वती। एक दिन की बात, ये केवल कितना पानी पीती है दिन में, वो स्वामी बाबा लिख रहे हैं कि कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन पानी वाले बतासे की बात नहीं कर रहे गोस्वामी जी। जल की बूंद जो ऊपर से गिरती है तो एक बतासे की आकार की बूंद बन जाती है, उसी का पान करती है माता पार्वती और कठिन तपस्या कर रही है। इसी बीच में इधर माता पार्वती कठिन घनघोर तपस्या कर रही है और उधर एक दैत्य है जिसका नाम है ताड़कासुर। ताड़कासुर का उत्पात बढ़ गया और सारे देवताओं को परेशान करने लगा, इंद्र को हरा देता है। जब ताड़कासुर का उत्पात बढ़ गया तो सारे देवता लोग मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता, होता क्या है, कहने लगे इसका कोई उपाय बताओ, ताड़कासुर का अंत कब होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ताड़कासुर को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मार सकता, अगर ताड़कासुर को कोई मारेगा तो केवल भोले बाबा का पुत्र होगा, वही मार सकता है और कोई ताड़कासुर का वध नहीं कर सकता। तो सारे देवता लोगों ने गणेश जी का ध्यान किया और जैसे ही गणेश जी का ध्यान किया आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, क्योंकि गणेश जी जो थे ये भोले बाबा के पुत्र कहाँ हैं, ये केवल सती जी के पर्सनल थे, शरीर में उपटन लगाया था और जल के छींटे मार करके गणेश जी का निर्माण किया था माता पार्वती जी ने। तो ये केवल सती जी के थे, सती समय के गणपति जाए तो आकाशवाणी हुई, जो पुत्र जो शिव जी के वीर प्रसाद से उत्पन्न होगा वही केवल ताड़कासुर को मार सकता है। कि शंभु सूत्र सुत प्रगट ही कोई,
सती जी गई है संसार को छोड़ करके। तब से हमारे भोले बाबा बस राम नाम में मगन रहते हैं। धीरे धीरे वो समाधि लगी है भोले बाबा की, वो एकदम गंभीर समाधि में बैठे हैं। अब शिव जी जब समाधि में है तो समाधि पता नहीं कब टूटे। देवताओं में दुख और आक्रोश ज्यादा बढ़ गया। देवता लोग विचार करते हैं जब तक भोले बाबा की समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनका विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो तारकासुर का उद्धार कैसे होगा, हम लोगों पर उत्पात कब कम होगा। आज क्या हुआ, सारे देवता लोग विचार करते हैं कौन है जो भोले बाबा की समाधि तोड़वाएगा, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं हो रहा है। क्यों? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। जितने रिश्ते आते हैं सब स्वार्थ के हैं। आज सभी लोग सोचने लगे, देवता लोग ऐसा करते हैं, अब शिव जी की समाधि तोड़ना है तो अपन लोग क्यों परेशान हो। अब बुलाओ शिव जी के साधु भाई को। दक्ष प्रजापति के दो कन्याएं थी, एक का नाम था सती और दूसरी का नाम था रति। सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ था और रति का विवाह जो कामदेव के साथ हुआ था। इस रिश्ते से दोनों साधु भाई हैं, तो ऐसा करो कामदेव को बुलाओ, उन्हीं से काम निपटवा लो, हम लोग तो बीच में पड़े। देखो स्वार्थ के चक्कर में आज कामदेव के साथ सारे देवता लोग षड्यंत्र करते हैं और मना लेते हैं। कामदेव मान गया। अब कामदेव जैसे ही आता है मैदान में भोले बाबा के समक्ष, लिखा यहाँ तक है जिधर देखो कामदेव ने अपने काम को इतना बढ़ा दिया कि पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े पेड़ पत्ते सभी काममय हो गए। जो सृष्टि राममय थी सारी सृष्टि काममय हो गई। केवल वही लोगों को काम स्पर्श नहीं कर पाया जो लोग भगवान राम का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि जहां राम होंगे वहां काम नहीं आ सकता। बाकी सारी सृष्टि काममय हो गई। जब कई पूरे जतन कर लिया कामदेव ने, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, तो अंत में कामदेव परेशान होकर के कुसुम का बाण जैसे भोले बाबा की तीसरी आंख पर छोड़ देता है कामदेव। होता क्या है कि खुला तीसरा नयन जब उन नयनन के साथ जल करके तत्काल फिर भस्म हुआ रघुनाथ। जैसे कुसुम का बाण छोड़ा, आज खुला तीसरा नयन जब दो नयनों के साथ जल करके तत्काल फिर भस्म हुआ रघुनाथ। कामदेव तुरंत जल करके भस्म हो गया। अब इतना क्रोध आ गया भोले बाबा के, कामदेव जैसे ही जल करके भस्म हो गया, सारे देवता भाग गए। अब कोई समक्ष नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ब्रह्मा जी आते हैं। भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। तब भोले बाबा कहते हैं, बताओ देवताओं, तुमने मुझको क्यों जगाया है? क्या जरूरत आन पड़ी थी? किसने किया है ये? अब कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। अरे भोले बाबा, अरे मेरा पति तो परोपकार की भावना से आया था। अरे तारकासुर दैत्य है, उसका उत्पात बढ़ चुका है। अगर उसका उद्धार नहीं होगा तो कोई देवता सुखी चैन से रह ही नहीं सकता। तो उसी को मारने के लिए देवताओं की योजना थी, लेकिन सारे देवता भाग गए, लेकिन मेरी पति को बलि का बकरा बना दिया गया। अब मेरा पति मुझे कहाँ मिलेगा? आज रति जोर जोर से विलाप करती है, रोती है। रति बहुत परेशान हो गई। जब सारा हाल जाना है भगवान भोलेनाथ ने, आज भोले बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं रति, तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा।
लेकिन शरीर नहीं, आत्मा के साथ आपके समक्ष रहेगा। ये शरीर वाला भौतिक तत्व नहीं रहेगा और आत्मा के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और आगे जब द्वापर युग आएगा, आगे जब द्वापर युग आई, तब मैं बनी हूँ कृष्ण कन्हई। तब मेरे घर में मेरे बेटे के रूप में आपके पति का अवतार होगा। तब आपके साथ विवाह करके चला जाएगा। इतनी बात कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया हुई हरि सुत तोरा। के पुत्र के रूप में तुमको मिलेगा, आप इंतजार करो। अब हुआ क्या? अब भोले बाबा जग तो गए हैं, लेकिन जब विवाह होगा तभी तो कोई संतान होगी। तो देवता लोग सोचते हैं कि अब जग तो गए हैं, लेकिन विवाह की बात इनसे करे तो करे कौन? आज सारे देवता लोग भोले बाबा के पास गए और कहने लगे, हे भोले बाबा, कृपा करके आप विवाह कर लो, और अगर आप विवाह करोगे ना तो आपके यहाँ पुत्र आएगा जो तारकासुर को मारेगा। भोले बाबा ने आज साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं ये विवाह वाली जो मंडी है ये कितनी आसान नहीं बल्कि बहुत कठिन है। शादी एक ब्याह है, चाहो तो जाओ बनाए, और पाँव बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। शादी विवाह कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिनका हुआ नहीं है उनसे ये बात कहोगे तो उनको ये बात बहुत कड़वी लगेगी। जिनका हुआ नहीं है वो तो रोज जाते हैं मंदिर, भगवान कहते हैं भगवान हमारी सुन ले हो। लेकिन जो ये मंडी को यहाँ जो लोग जा चुके हैं उनको पता है ये मंडी कितनी भारी है। एक बार एक बेटी की विदाई हो रही थी, तो विदाई के वक्त बेटी की जो छोटी बहन थी वो मम्मी से पूछने लगी, मम्मी एक बात समझ में नहीं आई। मम्मी कहती क्या बेटा? तो बिटिया वो छोटी कहने लगी, अच्छा विवाह हुआ है और दीदी रो रही है और जीजा जी क्यों नहीं रो रहे हैं? मम्मी क्या उत्तर देती है? मम्मी ने कहा, अरे तुम्हारी दीदी को केवल आज ही रोना है और जीजा को तो जन्म भर रोना ही तो है। जो ये ढोल और बाजे नगाड़े बजा करके लाए जिंदगी भर इनके ऊपर बजेगा। और क्या होता भी यही है, पूरी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा मकान ये काम वो काम, भगवान का भजन ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। इसीलिए विद्वान कहते हैं शादी एक विवाद है, चाहो तो जाओ बनाए, पाँव बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। ये तो विवाह होने के बाद पता चलता है। और हमारे भोले बाबा भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि हमारे भोले बाबा का विवाह पहले हो चुका है। तब वो जानते हैं कितना सती जी को समझाया था, बताओ हमारी बात नहीं सुनी, क्या मतलब है किसी के आगे गिड़गिड़ाने से। तो आज जब सारे देवता लोग निराश होकर के चले गए, शंकर जी ने साफ मना कर दिया
तो सारे देवता लोग राम जी के पास जाते हैं। और जब राम जी से कहते हैं तो राम जी से कहते हैं आप अगर कहोगे तो आपकी बात भोले बाबा जरूर मानेंगे। तो आज राम जी आए हैं और जब राम जी को देखा भोले बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, इधर राम जी कहने लगे अरे भोले बाबा अरे आप विवाह कर लीजिए। पहले तो भोले बाबा कहने लगे प्रभु ये काम हमसे मत कहो करने को, और मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ लेकिन मुझसे अब शादी विवाह नहीं होगा। अरे आराम से भजन कर रहे हैं यही काफी है हमारे लिए। लेकिन राम ने बहुत कहा, जब राम जी ने बहुत तरीकों से समझाया तो आज भोले बाबा कहते हैं चलो ठीक है, किसी अघरिया कहते हैं अरे विवाह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हिमालय राजा हिमांचल की पुत्री है, वो पहले से ही भोले बाबा की आराधना में मगन है, तपस्या कर रही है। तो आप उनसे ही विवाह कर लीजिए, कहीं लड़की देखने की जरूरत नहीं है। तो आज भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजते हैं और सप्तऋषि आए माता पार्वती के पास। माता पार्वती ने जैसे ही देखा ऋषियों को प्रणाम किया। आज सप्तऋषियों ने कहा अरे बेटी क्या कर रही हो? आज पार्वती मैया कहती है मैं भोलेनाथ की आराधना कर रही हूँ, उनकी तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषि बोले अरे उनकी तपस्या किस कोई उद्देश्य होगा जिसको लेकर के कर रही हो? आज माता पार्वती कहती है मैं उनको पति रूप में मान चुकी हूँ, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, वरना मैं जन्म भर कुंवारी बैठी रहूंगी। सप्तऋषि कहते हैं अगर बेटी तुम्हें तपस्या करनी है तो भगवान श्री हरि नारायण की कर लो, वैकुंठ मिलेगा, सुख से रहोगी। अरे शंकर बाबा के पास है क्या? अरे रहने के लिए घर तक नहीं है, बर्फ के मकान में रहोगी। अरे ना वो कुछ पहनते हैं, जोगी रहते हैं, जटिल अकामबंद जोगी पहले लक्षण देवसीनाथ ने बता चुके हैं। ऐसा उनका स्वरूप है, तुम उनके साथ रह नहीं पाओगी। आज जैसे इतनी बात कही सप्तऋषियों ने नाना प्रकार से प्रलोभन दिया, लेकिन माता पार्वती ने ठान लिया है तो ठान लिया है, क्योंकि कोई ऐसी साधारण लगन नहीं लगी थी। माता पार्वती कहने लगी कि जन्म कोटि लगी रागार हमारी, जन्म कोटि लगी रागार हमारी, जन्म कोटि लगी रागार
की देख लो चाहे रुक्मणी मैया की देख लो, क्योंकि बड़ा सुंदर पद है कि जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है। सुहागन 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 वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे रुक्मणी मैया की जो लगन थी वो पक्की थी। होता क्या है, रुक्मणी ने पति द्वारा हरि को बुलवाए हुए। उन्होंने जो पत्र द्वारा हरि को बुलवाए। रुक्मणी ने पति द्वारा हरि को बुलवाए हुए। रुक्मणी ने पत्र द्वारा हरि को बुलवाए हुए। फौज दल बल के सहित शिशुपाल थे आए हुए। फौज दल बल के सहित शिशुपाल आए हैं। मंदिर से बेदी तलक रखवारे को उछल बल किए। आए अचानक श्याम जी रथ पर बिठा कर चल दिए। मंदिर खोल देखा, मंदिर खोल देखा तो दुल्हन नहीं है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जय हो। हरि बोल। और दूसरे नंबर में दूसरी मीरा दिगन बचपन में दुल्हन बन गई। दूसरी मीरा दिगन बचपन में दुल्हन बन गई। दूसरी मीरा